जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज हम लोग जानेंगे जो आपके तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय जिसमें आपके जो है माइनर कोर्सेस में जो आपके बॉटनी ऑनर्स जो आपके फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो इतने भी सारे बच्चे हैं उनके लिए जो है यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो है यहाँ से खूब बनते हैं और शॉर्ट और लॉन्ग के दृष्टिकोण से भी जो है आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोगों ने जो है अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोगों ने जो है इस तरह से हम लोग समझने वाले हैं जो आपके वस्तुनिष्ठ के साथ साथ जो है आपके सब्जेक्टिव में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले है कि टर्म एल्गी पूछा जाता है कि एल्गी जो शब्द होता है ना उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी कि एल्गी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एल्गी का मतलब होता है शैवाल होता है। शैवाल जो होता है ना, शैवाल आपको मिलते हैं जलीय परिवेश में मिलते हैं, नदी में, तालाब में, पोखर में, साथ साथ समुद्रों में भी मिलते हैं, है ना, जिसमें आपका हरी शैवाल है, भूरी शैवाल है, लाल शैवाल है। और आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाते हैं कि हरी शैवाल को एक और नाम से जाना जाता है ना कि ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नॉन एज द, यानी कि क्लोरोफाइसी। ब्राउन एल्गी को हम लोग क्या कहते हैं, फेइयोफाइसी कहते हैं, है ना। और लाल शैवाल को क्या कहते हैं, रोडोफाइसी कहते हैं। तो इस तरह से याद रखना है। तो एल्गी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सी वीड्स होता है, यानी समुद्री घास के हम लोग नाम से जानते हैं। दूसरा जो है वो है स्टडी ऑफ एल्गी, यानी कि शैवालों का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। पुरानी किताब जब देखिएगा तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एल्गोलॉजी, यानी शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, एल्गोलॉजी कहलाता है, शैवाल विज्ञान कहलाता है। लेकिन इसका नाम अब बदल चुका है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि आपके फाइकोलॉजी जो है जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। आप लोग ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगला टर्म है थैलस। क्या है, थैलस लिखा हुआ है नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो देखिए थैलस का मतलब होता है सुकाय। क्या होता है, सुकाय। तो हम लोग ऐसे प्लांट बॉडी को थैलस या थैलोइड प्लांट बॉडी कहते हैं जिनका शरीर जड़, तना, पत्ती में नहीं विभाजित होता है ना। तो वैसे प्लांट बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, थैलोइड प्लांट बॉडी कहते हैं, यानी कि नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता क्या है कि जो हम लोगों के पौधे हैं ये क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, यानी उत्पादक कहलाते हैं। यानी कि सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में ये अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। जो आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं जो होती हैं उसमें जो आपके जड़ होते हैं, यानी कि आपके पौधों में दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है जड़ तंत्र, दूसरा होता है तना तंत्र, यानी कि रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम जो होते हैं वो आपके जो मिट्टी में जो मौजूद जो है आपके जल तथा खनिज लवण है उसको अवशोषित करते हैं, है ना। पत्ती में रहता है क्लोरोफिल और आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए हम लोग हरे पौधे को क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। अगर हम लोग इसको पारिस्थितिक तंत्र के दृष्टिकोण से देखें, इकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखें तो इसको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, क्योंकि ये अपने से भोजन बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं ना प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाती हैं, क्योंकि पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है और उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं जो होती हैं इस वजह से पत्ती को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, है ना। और पत्ती में जो मौजूद आपके क्लोरोफिल हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक apparatus कहते हैं, है ना। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या है, आपके लीफ है, और फोटोसिंथेटिक apparatus क्या है, आपके क्लोरोप्लास्ट हैं। तो इस क्लोरोप्लास्ट के आकृति के आधार पर ना हम लोग जो है अलग अलग शैवालों को बांटे हैं। तो आप लोगों के परीक्षा में पूछा जाता है कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर मिलता है, तो हम लोग आंसर में करेंगे वॉल बॉक्स में मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा कि कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है,
वॉल्वॉक्स में मिलता है। अब आइए, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट कहाँ देखने को मिलेगा? ओडोगोनियम में मिलेगा। गर्डिल शेप्ड कहाँ मिलेगा? यूलोथ्रिक्स में मिलेगा, है ना। आप नोट्स करके याद कर लीजिएगा इसको। कप शेप्ड कहाँ मिलता है? वॉल्वॉक्स में मिलता है। रेटिकुलेट कहाँ मिलता है? ओडोगोनियम में मिलता है। आपका गर्डिल शेप्ड कहाँ मिलता है? यूलोथ्रिक्स में मिलता है। स्पाइरल शेप्ड कहाँ मिलता है? स्पाइरोगायरा में मिलता है। और स्पाइरोगायरा को हम लोग क्या कहते हैं? पॉन्ड सिल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉन्ड सिल्क कहते हैं, है ना, यानी आपका तालाब रेशम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए स्टेलेट, जिसको हम लोग स्टार शेप्ड कहते हैं। ताड़ा जैसा जो होगा ना आपका क्लोरोप्लास्ट, वो कहाँ मिलेगा आपको? जैगनीमा में मिलेगा। उसके बाद है ग्रीन एल्गी, यानी कि हरी शैवाल जो होती हैं उसमें क्या मिलता है? कौन सा पिगमेंट मिलेगा आपको? क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी देखने को मिलता है, जिसके कारण वो हरी दिखलाई पड़ती हैं। ब्राउन यानी भूरी शैवाल में आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मिलता है। और रेड जो है एल्गी, उसमें क्या मिलता है? क्लोरोफिल और ए और डी मिलता है। तो यहाँ पर गौर से देखने के बाद क्या है कि यहाँ पर ए क्लोरोफिल ए, इसमें भी आपका ब्राउन एल्गी में भी क्लोरोफिल ए और रेड एल्गी में भी क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है। तो इस तरह से जितने भी सारे आपके सवाल होते हैं, जितने सारे क्लासेस हैं, चाहे आपकी ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो या रेड एल्गी हो, इन सबों में देखिए क्लोरोफिल की मौजूदगी हो रही है। क्लोरोफिल ए मौजूद है, तो इसीलिए हम लोग क्लोरोफिल ए को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये कॉमन होता है किसी भी पौधों में। तो ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से याद रखिएगा कि कौन से क्लोरोफिल जो है यूनिवर्सल टाइप होते हैं। तो क्लोरोफिल ए आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है आपका, जैसे कि वॉल्वॉक्स है, ओडोगोनियम है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, जैगनीमा है, तो ये आपके क्या है? एल्गल जीनस है ना, आपके शैवाल के सदस्य हैं ना। तो इसमें पूछा जाता है कि वॉल्वॉक्स में जो होता है कैसा क्लोरोप्लास्ट मिलता है? तो कप शेप्ड मिलता है ना। ओडोगोनियम का जो की कैरेक्टर्स होता है उसमें क्या होता है? रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्या होता है? कैप सेल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कैप सेल्स मिलते हैं। और ये जो टोपी नुमा संरचना है यानी कैप सेल्स है, यह कब बनता है? तो बनता है सेल डिवीजन के बाद बनता है। कब बनता है? सेल डिवीजन के बाद बनता है। तो याद रखिएगा, जो सेल डिवीजन होता है उसका रिजल्टेंट कैप्सूल्स बनता है। तो कैप्सूल हो गए और रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट हो गए ओडोगोनियम के जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें आ गया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूनिसेलुलर मोटाइल। अब होता क्या है कि जो हम लोगों के शैवाल होते हैं अलग अलग मॉर्फोलॉजी के होते हैं, अलग अलग थैलस स्ट्रक्चर्स होता है। तो इसमें क्या है? यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय चलनशील शैवाल है, जिसमें आपको याद रखने हैं क्लेमाइडोमोनास। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय नॉन मोटाइल होते हैं, है ना। नॉन मोटाइल माना होता अचलनशील, यानी कि ये नहीं चलेगा। इसका मतलब इसमें किसी भी प्रकार का प्रचलन अंग नहीं होगा, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरेला एग्जाम्पल्स में आएगा। तो पूछा जा सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स यूनिसेलुलर एल्गा या यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गा, तो हम लोग का आंसर क्या करेंगे? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, अगर यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल रहेगा तो क्या करेंगे? क्लोरेला। क्या होगा? क्लोरेला। उसी तरह से अगर कॉलोनियल रहेगा, कॉलोनियल माना होता है ग्रुपिंग में रहेगा, और मोटाइल रहेगा, वह कैसा है? समूह में है तथा चलनशील है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स जो होते हैं ना, यह समूह का नाम है। और अगर इसकी इकाई देखी जाए तो उसका इकाई क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास होता है। यानी आपके क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं, ये जो इंडिविजुअल्स क्लेमाइडोमोनास, यह जुड़ जुड़ करके जो है ना क्या बनाते हैं? एक बॉल बनाते हैं, एक गोलाकार संरचना बनाते हैं जो कॉलोनियल फॉर्म में होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्वॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्वॉक्स। और ये जितने भी सारे आपके क्लेमाइडोमोनास होते हैं ना, ये सभी के सभी जो है एक विशेष प्रकार के कनेक्शन के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कहते हैं। उसके बाद आइए कि कॉलोनियल नॉन मोटाइल है, यानी कि ग्रुपिंग में रहेगा और इसके पास चलनशील अंग नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोडैक्टोन। तो ध्यान में रखिएगा, ये सारा का सारा जो है आप एग्जाम्पल से याद रखिएगा कि यूनिसेलुलर मोटाइल क्या हो जाएगा?
क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल क्या हो जाएगा, क्लोरेला हो जाएगा। कॉलोनियल मोटाइल अलगा क्या है, वॉल्वॉक्स है। और कॉलोनियल नॉन मोटाइल क्या है, हाइड्रोडैक्टोन है। अब आगे देखते हैं, फिलामेंटस अनब्रांच है यानी तंतुनुमा होगा। फिलामेंटस का हिंदी होता है तंतुनुमा, तंतुनुमा होगा लेकिन अनब्रांच होगा, कोई शाखा नहीं होगी यानी अशाखित होगी, जिसमें आपका ओडोगोनियम आता है। क्या आता है, ओडोगोनियम आता है। उसके बाद है फिलामेंटस ब्रांच, तंतुनुमा होगा लेकिन यह क्या होगा, शाखित होगा, जो कैसा है आपके क्लेडोफोरा में आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद है साइफोनस, क्या है, साइफोनस यानी ट्यूबुलर आपको मिलेगा। कहाँ मिलता है, वाउचीरिया में मिलता है। कहाँ मिलता है, वाउचीरिया में। और यहाँ पर जो है दो टर्म याद रखिएगा, जैसे होता क्या है कि वॉल्वॉक्स जो है ये ग्रुपिंग का नाम होता है, इनकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, क्लेमाइडोमोनास कहते हैं, है ना, यानी इंडिविजुअल साइज का क्लेमाइडोमोनास। अब क्या होता है कि ये जो आपके वॉल्वॉक्स होते हैं इसमें इंडिविजुअल की संख्या क्या होती है, निश्चित होती हैं। तो इस समूह को या ऐसे कॉलोनी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनोबियम। क्या कहते हैं, सिनोबियम कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ऐसे ग्रुपिंग होते हैं शैवालों के जिसमें इंडिविजुअल की संख्या सीमित होंगी यानी कि डिफिनिट होंगी, तो वैसे समूह को वैसे कॉलोनियल एल्गा को हम लोग क्या बोलेंगे, सिनोबियम कहेंगे। क्या कहेंगे, सिनोबियम कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइफोनस एल्गा जो होता है वह क्या होता है, आपके वाउचीरिया है ना, जो आपके क्या है, सिनोसिटिक होते हैं। कैसे होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं। तो सिनोसिटिक के लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिनोसिटिक जो कंडीशन होता है इसके लिए ना कंडीशन होता है, इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें ना आपके ए सेप्टेट होते हैं। क्या होते हैं, ए सेप्टेट होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। अगर क्या हो जाएगा, बहु केंद्र की अवस्था रहेगा। क्या रहेगा, बहु केंद्र की अवस्था रहेगा और ये कैसा होगा, ए सेप्टेट होगा। क्या होगा, ए सेप्टेट होगा। तो इस कंडीशंस में थैलस बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिनोसिटिक कहते हैं, कंडीशन कहते हैं। तो आपके वाउचीरिया जो होते हैं सिनोसिटिक एल्गा होते हैं, यानी कि शरीर साइफोनस होता है, ए सेप्टेट होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिनोसिटिक कंडीशन कहेंगे। समझ गए, आगे बढ़िए। देखिए आपका है ओडोगोनियम। ओडोगोनियम जो आपका है एल्गल जीनस है, जिसमें क्या मिलते हैं आपको, कैप्सूल देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी जो है हम लोग देखे थे कैप्सूल टोपीनुमा संरचना मिलती है। तो कैप्सूल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि टोपीनुमा संरचना जो होती है ना या कैप्सूल होता है, किस शैवाल का कैरेक्टर्स होता है या कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, ओडोगोनियम में देखने को मिलते हैं। ओडोगोनियम में जो है आपका 3 सेल लेयर पाया जाता है। कितना सेल लेयर पाया जाता है, 3 सेल वॉल्स पाए जाते हैं, जिसमें आपका आउटर का नाम है चाइटिन से बना होता है, मिडिल जो होता है वह पेक्टिन का बना होता है और इनर जो होता है वह कैसा होता है, सेलुलोजिक होता है, सेलुलोज का बना होता है। अब आइए पायरिनोइड्स क्या है। पायरिनोइड्स जो होता है ना, यह एक प्रकार का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जहां पर क्या किया जाता है, भोजन को संग्रहित किया जाता है। यानी कि शैवालों में पाए जाने वाले एक ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि विशेष तौर पर एक संरचना पाई जाती है शैवालों में जिसमें क्या होता है, भोजन का संचय किया जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, पायरिनोइड्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑन विच स्टोरेज फूड, यानी कि फूड आर स्टोर्ड, यानी कि जमा किया जाता है यहाँ पर। उसके बाद है नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक क्या होता है, एक प्रकार के आपके जो नील हरित शैवाल होते हैं जो धान के खेतों में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होता है। क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होता है। अब हेटेरोसिस्ट क्या है भाई, तो जितने भी सारे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना, नील हरित शैवाल होते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है। N2 का मतलब हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, जिसके लिए एक विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि नॉस्टॉक जो होते हैं ना, ये आपके ग्रुप्स में रहते हैं। नॉस्टॉक जो होता है ना, वह एक विशेष प्रकार के कवरिंग से ढका हुआ होता है जिसको हम लोग
जिलेटिनस कवरिंग कहते हैं। ये हम लोग ऑफलाइन बैचेज में देख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है नॉस्टॉक आपके नीलहरित शैवाल है। नीलहरित शैवाल क्या करते हैं, धान के खेतों में आपको ज़्यादातर मिलेंगे। ये क्या करते हैं, पर्यावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं, जिससे जो है मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो ये मिलता है आपको कहाँ पर, धान के खेतों में। तो ध्यान में रखिएगा कि नॉस्टॉक में हेटेरोसिस्ट एक विशेष प्रकार का स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। आगे बढ़िए कि साइनोफाइसी है ना, साइनोफाइसी को बोले हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी। ये पूछा भी जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी न्यू नेम, यानी कि इनका जो नया नाम क्या है। साइनोफाइसी को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, उल्टा कर देगा कभी कभी सवाल कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज ऑल्सो नॉन एज। 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जिसमें से हम लोग को आंसर करना होगा साइनोफाइसी। या अगर पूछ देगा कि साइनोफाइसी कॉमन नेम, यानी साइनोफाइसी का कॉमन नाम क्या है, या साइनोफाइसी जनरली नॉन एज, तो हम लोग क्या कहेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी। जिसमें एग्जाम्पल्स में याद रखिएगा नॉस्टॉक आता है, एनाबिना आता है, ऑसिलेटोरिया आता है। तो ये एग्जाम्पल्स में याद रखिएगा। अब आइए लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है भाई, तो ये एक प्रकार के कंपोजिट प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं, कंपोजिट प्लांट्स होते हैं, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं मिश्रित पौधा होता है, जिसमें आपके शैवाल और फंजाई यानी कवक, इन दोनों का सम्मिश्रण होता है। अब बोलिएगा कि यहाँ पर सम्मिश्रण क्यों है, जबकि दोनों पौधे हैं तो एक साथ मिलकर रहने की क्या ज़रूरत है। तो होता क्या है कि जो एल्गी होते हैं ना, एल्गी तो आपके पौधे आते हैं और फंजाई भी आपके पौधे हैं, लेकिन होता क्या है कि शैवालों में क्लोरोफिल होता है, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। लेकिन आपके कवक के साथ क्या है, इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति नहीं होती है, नहीं मिलता है यहाँ पर। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक्स, यानी कि जो है ये परपोषी पोषण करते हैं, मृतजीवी पोषण करते हैं। तो इस तरह से ना एक दूसरे की मदद करते हैं। फंजाई जो है यानी कवक जो है, इसके लिए रॉ मटेरियल्स देता है और इसको यह भोजन उपलब्ध कराता है। जैसे यहाँ पर जो कवक है ना, ये जल तथा खनिज लवण यानी रॉ मटेरियल्स उपलब्ध कराते हैं, किसको, शैवाल को, और ये इसके बदले में उसको भोजन बना के देता है। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन है, संबंध है, वो क्या कहलाता है, लाइकेंस कहलाता है। तो हम लोग लाइकेंस को ऐसे करके याद रख सकते हैं। लाइकेंस एक प्रकार का सम्मिश्रित या कंपोजिट प्लांट्स होता है, जिसमें शैवाल और कवक आपस में एक दूसरे से सहजीविता के रूप में रहते हैं। तो सहजीविता, फिर नया टर्म आ गया, सहजीविता मतलब दोनों एक दूसरे के लिए लाभकारी संबंध में जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी संबंध को हम लोग बोलते हैं सहजीवी संबंध, और यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा है वो सहजीविता का संबंध होगा, यानी एक दूसरे की मदद करके जीवित रहता है। तो ये ऑप्शंस में पूछे जाते हैं कि लाइकेंस इज, आपको कहा जाएगा ओनली एल्गी, ओनली फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई, या नन ऑफ दिस। तो हम लोग आंसर में क्या करेंगे, एल्गी प्लस फंजाई लाइकेंस होता है, ठीक है। और याद रखिएगा एल्गी जो मेंबर्स जुड़े होते हैं ना यहाँ पर लाइकेंस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट कहते हैं। यानी कि लाइकेंस में शैवाल के सदस्य को क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और फंजाई के कवक को यानी कवक के सदस्य को क्या बोलते हैं हम लोग, माइकोबायोन्ट। क्या बोलते हैं, माइकोबायोन्ट कहते हैं। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपको कि लाइकेंस में शैवाल के सदस्य को क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट कहते हैं, और फंजाई के सदस्य को क्या कहते हैं, माइकोबायोन्ट कहते हैं। आगे देखिए, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है ना, सेप्रोफाइटिक माना होता है एक ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर रहते हैं, यानी कि आपको सड़े गले चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और उसको मिट्टी में बदल देते हैं, यानी कि जो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में बदल देते हैं, जिसको हम लोग स्कैवेंजर्स भी कह सकते हैं। यानी कि ये सफाईकर्ता का काम करते हैं ना, सफाईकर्ता का काम करते हैं, जिसमें आपके सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के अंतर्गत
अंतर्गत एग्जाम्पल याद रखिएगा, जाइगोमोनास क्लोस्ट्रीडियम, ये कैसे जीवाणु है? तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है। आप ये नोट्स कर लीजिए और इसको जो है याद करिएगा, है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स में जो है पूछे जाते हैं। आगे है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, तो इसमें से स्वतंत्र जीवी जीवाणु आप में एजिटोबैक्टर है और आपके जो है क्लोस्ट्रीडियम है। क्या है? एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, ये तो आपके शैवाल के सदस्य है ना लाइकेंस में। ये क्या है? एजिटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, ऐसे जीवाणु हैं जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जिसमें आपके एजिटोबैक्टर है और क्लोस्ट्रीडियम है। आगे देखिए कि जो हम लोगों का है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यानी एक ऐसे जीवाणु जो सहजीवी होते हैं, है ना, जो आपके हायर प्लांट्स के साथ रहते हैं। यानी कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जैसे राइजोबियम है, ये क्या करते हैं? दलहनी पौधों के साथ रहते हैं, यानी लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ रहते हैं, जो क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, जो आपके हायर प्लांट्स के साथ रहते हैं, जो आपके दलहनी पौधों में रूट नोड्यूल्स का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए रहेंगे, जिसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा राइजोबियम को क्या कहते हैं हम लोग? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए, बायोपेस्टिसाइड्स है। क्या है? बायोपेस्टिसाइड्स है, यानी कि बायो मतलब होता है सजीव, यानी लिविंग, अब पेस्टिसाइड्स मन हो गया किलिंग करना, कीटनाशक हो गया, मारता है इसको, तो इसमें आपका हो गया बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, यानी एक ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं? जैवनाशी का काम करते हैं, तो उसको हम लोग बायोपेस्टिसाइड्स कहते हैं, जिसमें आपका बैक्टीरियम, जिसमें आपका है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस है, जिसको हम लोग शॉर्ट भाषा में क्या कहते हैं? बीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटी कॉटन कहते हैं। यानी कि आपने 12th कक्षा में देखा होगा, वहाँ पर बीटी का पूरा नाम पूछा जाता है। जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट आपकी कक्षा में दिए गए हैं, एक स्टोरी दिया गया है जिसमें आपके बीटी कॉटन से रिलेटेड है, तो वो बीटी क्या है? एक प्रकार का बायोपेस्टिसाइड्स होता है। बीटी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस है, एक प्रकार का क्या है? बायोपेस्टिसाइड्स के अंतर्गत आता है। चलिए आगे है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि ये तो बहुत कॉमन है, ये दूध से दही बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एसिटोबैक्टर एसिटी जो होते हैं वो आपके बैक्टीरिया होते हैं, जिससे क्या होता है? एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि एसिटिक एसिड जो प्रोड्यूस करता है ना, वैसे जीवाणु को हम लोग क्या कहते हैं? एसिटोबैक्टर एसिटी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एसिटोबैक्टर एसिटी कहते हैं, जिसको हम लोग सिरका कहते हैं ना, विनेगर सॉल्यूशन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से हम लोग जो है ना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोगों ने जो है एल्गी का जो है कुछ टर्म देखा, हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी से कुछ टर्म देखे। आगे जो है आपका जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया हैं, आपके वायरसेस हैं, अलग अलग टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। और जो हम लोग कल से जो है ना ऑब्जेक्टिव के प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में जिस तरह से पैटर्न पर पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप जो है बने रहिए, और हम लोग देखते हैं कि जितने भी सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र बनते हैं आपके जो आपके सिलेबस से, है ना, तो उसको हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए फिलहाल इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से हम लोग जो है एग्जामिनेशन तक जो है हम लोग साथ रहने वाले हैं। और इस वीडियो को अपने साथी के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे इस परीक्षा में जो आपके दोस्त जो हैं इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनका जो है MIC बॉटनी है सेमेस्टर फर्स्ट में वो हैं और इस बार एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए भी जो है यह वीडियो काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।